भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Now, I would request our esteemed Chief Guest, Deputy Commissioner of Police, Shri Manisha Tiwari, for the address. Respected Principal Ma'am, सभी टीचर्स, गेस्ट और प्यारे बच्चों तथा स्कूल का स्टाफ, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे हमने ये आज का दिन तभी पाया है जब पहले के लोगों ने बहुत सारे बलिदान दिए, बहुत सारी चीजें हुई। हमको आज के दिन उनको भी याद करना चाहिए कि कितनी मुश्किलों से, कितनी परेशानियों से, कितनी बलिदानों से आज का दिन ये आया है और आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं एक उन्नत और प्रगतिशील देश के साथ। आप सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी कि इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर अपने को एक शपथ लेना चाहिए कि हमारा जो काम है वो हम बहुत अच्छे से करें। जैसे कि बच्चों का काम है अच्छे से पढ़ाई करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, जो भी मॉरल वैल्यूज हैं उनकी तरफ ध्यान देना। आज के दिन ये प्रण लेना चाहिए कि हमें जो भी काम मिला है उसको हम पूरे मन से करें। बच्चों के लिए कुछ चीजें बोलना चाहूंगी मैं। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे झंडे लिए हुए बहुत अच्छा लग रहा है। 3-4 चीजें मैं बोलना चाहूंगी बच्चों के लिए कि यहाँ पे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। हम टीचर्स जो भी बातें बोलते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी चीजों को मानना चाहिए। स्कूल तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि घर में भी उनकी बातों को ध्यान देके उनका पालन करना चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी के लिए 1 घंटे का टाइम होना चाहिए। स्कूल के साथ साथ घर में भी इवनिंग टाइम में आप लोगों को फिजिकल फिटनेस के लिए कोई भी स्पोर्ट्स या गेम खेलना चाहिए। कुछ नहीं तो रनिंग ही कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी गैजेट्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए इसमें कि हम शाम को देखेंगे आधा घंटा या इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल से चिपके रहते हैं, वो नहीं करना है। आज के दिन हमको इससे फ्रीडम ले लेनी चाहिए कि हम गैजेट ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तीसरी चीज है कि हमको बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके घर में जो भी लोग हैं, बड़े हैं, आपके दादा दादी नाना नानी जो भी रहते हैं या हमारे पड़ोस में जो भी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़ों ने जो बलिदान दिया तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। और टीचर्स तो निश्चित तौर पे एक अच्छे नागरिक बनाने में इनका योगदान रहता है। मैं तो हमेशा थैंकफुल रहूंगी अपने टीचर्स की भी। मैं आज याद कर रही हूँ कि मैं जो भी हूँ अपने पेरेंट्स और टीचर की वजह से यहाँ पे हूँ। तो टीचर ज्यादा अच्छा बच्चों को समझते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं तो मैंने देखा है कि जितना हम बच्चों के बारे में नहीं समझ पाते थे, टीचर्स पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन हमको बताते थे कि आपका बच्चा इस चीज में अच्छा है या वो ऐसे कर रहा है या खाना नहीं खा रहा है या उसका ये इस फील्ड में अच्छा है, वो म्यूजिक में अच्छा है या स्पोर्ट्स में अच्छा है या पढ़ाई में जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छा है। तो निश्चित तौर पे मैं तो हमेशा ही टीचर्स के थैंकफुल रहूंगी कि वो बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं, उनकी चीजों को समझते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है उस चीजों को समझते हैं और पेरेंट्स को सही चीज बताते हैं कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में बच्चा
वो कर सकता है। इसके साथ मैं अपनी बातें खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं परम आदरणीय श्रीमती श्रद्धा तिवारी जी। श्रीमती श्रद्धा तिवारी जी वर्ष 1995 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पदस्थ हुई। इसके पश्चात आपने पुलिस महाविद्यालय सागर से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके उपरांत आप परिवीक्षाधीन अवधि में जिला भोपाल, उसके उपरांत 12 वर्ष तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, 7वीं वाहिनी निस्बल जिला भोपाल में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिला कांकेर छत्तीसगढ़ और पुनः जिला अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पदस्थ रही। पुलिस अधीक्षक के पद पर दूर संचार मुख्यालय भोपाल व सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर शाखा CID पुलिस मुख्यालय भोपाल में एवं वर्ष 2005-06 तक छत्तीसगढ़ शासन में मुख्य सचिव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, श्रीमती श्रद्धा तिवारी जी को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से वर्ष 2019 में, जिला उज्जैन में संघर्ष के समय सराहनीय कार्य करने पर वर्ष 2016 में विशिष्ट पद से अलंकृत किया जा चुका है। मध्य प्रदेश शासन में पहली बार आयुक्त प्रणाली लागू होने के उपरांत जिला भोपाल में प्रथम महिला अधिकारी के रूप में पुलिस उपायुक्त जोन 2 नगरीय पुलिस भोपाल के पद पर पदस्थ होकर वर्तमान में आप इस पद को सुशोभित कर रही हैं। माननीय सुधी व्यक्तित्व श्रीमती श्रद्धा तिवारी जी का हमारा विद्यालय परिवार कृतज्ञ है कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। पुनः स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मैम। मैं आपसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि मोमेंटो के लिए आप मंच पर पधारें। Your participation has added immense value and significance to this momentous occasion. But because of your prior commitment, you have to leave early. But we appreciate the time it took you to join us today and share in our pride and joy. We are honored to have you as part of our celebration and the values of freedom, patriotism and unity that it represents. We look forward for your continued guidance and leadership. Once again, thank you for being with us. As we continue our Independence Day celebration, let us take a moment to express our gratitude for the divine guidance that shaped our nation's journey. Our next performance is a heartfelt prayer dance, a beautiful blend of movement and devotion, seeking blessing for our country and its people. Let us join our hands and hearts as they invoke divine blessings for peace, prosperity and harmony in our beloved India. యెహోవనా మురళాలించెను తన మహాదయను నన్ను గణించెను. యెహోవనా మురళాలించెను తన మహాదయను నన్ను గణించెను. అహర్నిశలది గ్రహించి మనిపెను యెహోవనా మురళాలించెను తన మహాదయను నన్ను గణించెను. వస్త్రమెడలించెను యేసునాథు రక్తమున ముంచెను. అనీతి వస్త్రమెడలించెను యేసునాథు రక్తమున ముంచెను. వినూత్న యత్నమిదను నీ ఎన్నడు కన
Now, I would like Tanisha to step on the stage for her mesmerizing dance performance. वन्दे मातरं सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं सदरे मगरे रे म पनि द पद म पनि द रे म मगरे रे म मगरे सा द ने ने द द रे म नि द प मगरे वन्दे मातरं वन्दे मातरं ताकिट तक ठीक तक तलांग तक दे दे ता तकरा तगड़ता नी तलांग तक दिगन तक तरिकिता झम तरिकिता तक तिरिता तिगरा 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 वन्दे मातरं वन्दे मातरं सदरे मगरे रे म पनि द पद सुजला सुफला मलयज शीतला सुजला सुजला सुफला मलयज शीतला वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरम् जयतु जयतु भारतं जयतु जयतु भारतम्
विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेमीर चादर ढेके शुद्धर शूरे गानाए செந்தமிழ்வானில் புதிய பொன்விடியில் ஆயிரமாதவன் தோன்றிடுவே ஜாகா ஹுவா பாரத் है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये। जय तो भारतम, जय तो भारतम, वसुधैव कुटुम्बकं भारतम, जय तो भारतम। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार को जीते मन, यही प्रार्थना करता भारत, विजयी भव मानव जीवन। विश्व प्रेम की ओर चढ़ चढ़ प्रेम की ओर चढ़। What a mesmerizing performance it was. Now, let us get ourselves ready for a welcome song. Let this melody resonate with pride and love we all behold for our beloved country. I would like to call our respected principal, Sister Archana, for her words of wisdom and inspire us all with her thoughts. Esteemed special guest, Deputy Superintendent of Police in Economic Offences Wing, Shri Avinash Ji and Mrs. Avinash Ji, Honorable Dr. Susan Noel, Vicar Provincial, the President of the function, beloved Sister Lissy, Vice Principal and Provincial Councillor, my dear teachers, parents
and dear students. On this glorious day, it is my distinct honor to extend my warm welcome to all the dignitaries. And we are very honored by the very presence of our esteemed special guest, Sri Avinash Srivastava, the Deputy Superintendent of Police in the Economic Offences Wing in Bhopal. As DSP in the EOW, Sir continues to tackle economic crimes with dedication and integrity. And for this, I am proud to extend a warm welcome and express our sincere gratitude, Sir, for gracing this occasion with his esteemed presence. Sir, we are extremely happy to have you with us on this glorious occasion, and we look forward to your inspiring words of wisdom. We are also honored to have Mrs. Avinash with us, and may I request Reverend Mother Noel to extend our welcome to Sir and Reverend Sister Lissy to welcome Mrs. Avinash with their sacrament. Their guidance and support have been a constant source of strength for our institution. We are very joyful to welcome you to our midst. May I request our Staff Secretary, Mrs. Prisha, to welcome Mother with an upholding constitutional values means respecting the dignity of every individual, regardless of their background, beliefs or opinions. It means being honest, fair and just in our actions. It means working together to build a society where everyone has the opportunity to thrive. As students, you are the future of this nation. Dear students, your actions, your words, and your decisions today will shape the India of tomorrow. Therefore, it's our bounden duty to make a pledge for ourselves to uphold the constitutional values that bind us together as one nation. Let us commit to being responsible citizens who contribute to a just, inclusive and prosperous India. Remember, true patriotism is not just about celebrating our freedom. It is about safeguarding the values that ensure that freedom for all. With this, may I greet everyone a happy Independence Day. Thank you. Thank you, sister, for your enchanting words and inspiring us all with your thoughts. Up next, we have a patriotic song that resonates with love and pride we feel for our country. Let's join in as we celebrate this Independence Day. As the rising sun unfolds, the memories of the day praised and told. When our weakness turns to might, when the soaring flag comes to sight. एक बन पंछी ने उड़ान भरी, सभी को ये याद दिलाया कि यूं ही लोहे को मोड़ नहीं सकते, जंजीर से देश को तोड़ नहीं सकते। इस देश ने दिया हमें सब कुछ, और हम भी कुछ देना सीखे, होकर जिस पर सबको ऐसा कुछ करना सीखे। Our eyes are filled for the land we are ready to die. We will strive onwards for our तिरंगा to fly high. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा. So let us welcome the band of these enthusiastic singers. Thank you.
यह वंदन की धरती है या अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और हमारे बात भी पवित्र नदी में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलके रहे हम प्यार से जावा। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे न्यारा देश हमारा है। शहीदों की मज़ारों पर हर बरस रहेंगे मेले, शहीदों की मज़ारों पर हर बरस रहेंगे मेले, वतन में बैठने वालों का यही नामो निशा होगा। मेरी पायल झलकार रही तलवारों की, जय जय पहाड़ों में अंगड़ाई में उठा सांस में रंगा के उनका Now, get ready to be mesmerized by vibrant colors and energetic rhythms by a patriotic dance performance by Hindi medium students. आदरणीय सिस्टर, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोशनी है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं आप सभी से 2 शब्द कहना चाहूँगी। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो यही है कि
हम हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज हम भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया था। दोस्तों, आज सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। यह दिन हमें महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद, पंडित नेहरू ऐसे सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। इन वीरों के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया है, गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया है। दिल से तुमको नमन है करते ये आजाद वतन जो दिलाया है। दिल से तुमको नमन है करते ये आजाद वतन जो दिलाया है। जय हिंद, जय भारत। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। आजा रे
wondered about the roles newspapers played in India's independence movement. They were such powerful tools for spreading ideas and rallying people together. Absolutely, President. There were some incredible influential newspapers and editors back then. Take Kesari and Maratha, for instance. They were run by Bal Gangadhar Tilak. He was known for his fiery articles against the British rule. He really stirred up nationalist feelings, didn't he? It's amazing how his writing could inspire so many people to take action and fight for freedom. Definitely. His writing inspired a lot of people for freedom struggle. His slogan, Swaraj is my birthright and I shall have it, became a rallying cry for many. Gandhi used those papers to spread his ideas of non-violence and civil disobedience. They were essential in communicating his strategies and uniting people. Exactly. Gandhiji's vision was revolutionary, and his newspapers helped in explaining his philosophy in simple terms. His writings not only motivated the people to join the movement, but also provided a sense of hope and direction. अहिंसा के बिना सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। अहिंसा का पहला सिद्धांत हर अमानवीय चीज के प्रति असहयोग करना है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य ही मेरा ईश्वर है, अहिंसा ही उसे पाने का साधन है। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों की सेवा में खुद को देना है। And don't forget about the Hindu, founded by the editor G. Sundararajan Iyer. It was a quite critical role of the British policies and played a crucial role, especially in South India. They were very vocal in the opposition and helped spread awareness about the freedom movement. The Hindu was instrumental in shaping public opinion and keeping the spirit of resistance alive. The Hindu was established in 1878 and became daily in 1889. It was one of the few publications that consistently reported on the injustice faced by Indians under the British rule. And we can't overlook Amrita Bazar Patrika, which was another influential paper. True, these newspapers were made more than just social news. They were news resistant. Their editor is rumored to speak out against colonialism. The media has also exposed the atrocities committed by the British, like Jallianwala Bagh massacre. Such events were reported widely through the desire for independence among Indians. The reporting on such brutal incidents united people in their fight against oppression. It wasn't just about reporting events. Newspapers and pamphlets provided a forum for debate and discussion, which was essential for intellectual foundation of the movement. They educated their masses for their rights and the importance of self-rule. And during Quit India movement, even though the Britishers tried to suppress the media, underground presses emerged. These clandestine operations ensured that the message of freedom continued to spread. भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रिंट मीडिया की भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण थी। प्रतिबंधों, सेंसरशिप और यहाँ तक कि उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद प्रेस ने लोगों में जागरूकता फैलाई, सार्वजनिक राय को संगठित करने और स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Inspiring to think about how people use the power of pen for freedom. It makes us appreciate the freedom of press even more today. The courage and the dedication left a lasting legacy. It's a reminder of how powerful words can be in shaping the nation's destiny. But we cannot lay aside the contributions of our poets during the freedom struggle. स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सभी को मेरा नमन। मैं आज इस अवसर पर आप सभी के सामने उन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से क्रांतिकारियों से लेकर देश के आम नागरिकों के अंदर अपने शब्दों से ज्योत उत्पन्न किया, अपनी कविताओं से लोगों में देशभक्ति की ऐसी अलग जगाई कि वे अपने घरों से बाहर निकल कर आए और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुझे एक पंक्ति याद आती है, पराधीनता को यहाँ समझा शामान, कण कण के खातिर जहाँ हुए कोटि कोटि बलिदान,
उस युग में कुछ महान कवि हुए जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता हेतु अपनी तलवार रूपी कलम को पैना किया। इन्हीं कवियों ने आम जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने तथा इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने हेतु प्रेरित किया। तो लीजिए आपके सामने उन्हीं कवियों में कुछ कवियों और उनकी विशिष्ट कृतियों का नाट्य रूपांतरण। भारत माता की जय। हम सब कहते हैं, देश के वीर जवानों को नमन हम करते हैं, उन शहीदों की कुर्बानियों को सलाम करते हैं जो हमें अमन और चैन का जीवन देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अब बात करते हैं एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आजादी की कहानियों को काव्यमय शब्द प्रदान किए हैं। उनके मन में एक वीरांगना के प्रति जो भाव थे उसे सिर्फ कागज पर नहीं लिखा था, बल्कि उसे जिया भी था। जी हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला, सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए अब आपके सामने प्रस्तुत है सुभद्रा जी द्वारा रचित उन्हीं की कविता रानी लक्ष्मीबाई का नाट्य रूपांतरण। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने पृथ्वी तानी, पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, सूर तिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठे सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, उनसे दिल है बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब रही मर्दानी रंगा झांसी रानी रानी थी। आइए अब मिलते हैं मैथिली शरण गुप्त जी से। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी कई कृतियां बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई, जिसके कारण गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी प्रदान की। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इससे मुझे इनकी एक प्रसिद्ध कविता भारत भारती की एक पंक्ति याद आती है। हम कौन हैं, क्या हैं और क्या होंगे, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी, विश्व के नभ पर नया भारत सितारा ही बने, विश्व का नेता बने, उद्धार का ध्येय करे। अब आपके सामने प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता के कुछ अंश उनकी ही जुबान। नमस्ते, मैं मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भारत माता का मंदिर एक समता का संवाद जहाँ, सबका शुभ कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एकता ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न बहु संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। धन्यवाद। महान राष्ट्रीय कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 8 दिसंबर 1897 में हुआ। वह एक भारत की स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, राजनीतिज्ञ और हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रीयता से भरपूर निडर वाणी से उनका कवि वर्चस्व अमर हो गया। नवीन जी के समय में राष्ट्रधर्म की रक्षा तत्कालीन समय की मांग थी। अंग्रेजों के समक्ष निडरता पूर्वक अपने हृदय की अभिव्यक्ति को प्रकट करना साहस भरा कार्य था। विदेशी ताकतों के विरुद्ध शंखनाद करती उक्त पंक्तियां अवलोकनीय हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज जो इस पर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अब हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा उनकी रचना का एक अंश। नमस्कार, मैं बालकृष्ण शर्मा नवीन आप सभी के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्रांति जगी आंधी आई, या उठी ज्वाला चटकार हुआ, नभ कांपा धरती भराई, जग में हाहाकार हुआ, वार हुए छाती पर मन के मंसूबे उस्मार हुए, प्रलयंकर प्रभाव में पड़कर कितने बेघर पार हुए। This is how poets and the print media played a pivotal role in shaping the India's narrative independence movement. Through their writings, they inspire a nation, mobilize public opinion, and challenge British colonial rule. मेरे वतन, ए वतन, मेरे वतन।
एवं सराहनीय नाट्य प्रस्तुति। अब हमारे मध्य आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अवनीश श्रीवास्तव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सारिका श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। 6 दिसंबर 1972 को जन्मे श्री अवनीश श्रीवास्तव जी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध शाखा भोपाल में कार्यरत हैं। प्रारंभ से ही आप होनहार विद्यार्थी के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुके थे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में स्नातक पूर्ण करने के उपरांत आपने संस्कृत भाषा में स्नातकोत्तर पूर्ण किया। आप यहाँ पर स्वर्ण पदक विजेता रहे। बहुत बहुत बधाई सर। वर्ष 1997 में मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में आप चयनित हुए। इसके बाद आप निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे। आपने अवैध शिकार विरोधी प्रयास किए, नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर रोक लगाई और कानून प्रवर्तन में भी विविध कार्य किए। शिकार के खिलाफ महत्वपूर्ण अभियान चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप बाघ, शेर और हिरण की खालें जब्त हुई। कई तस्करों को आपने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया और वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से लड़ने में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से सन 2013 में भारत की सबसे बड़ी अवैध नशीली दवाओं की जब्ती के लिए आपने उस अभियान का नेतृत्व किया, जिसके लिए आपको बहुत ही प्रशंसा और अनुशंसा प्राप्त हुई। आपने अपने करियर के दौरान कई डकैतों, चोरों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करके कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में आपने अपना अमूल्य और उत्कृष्ट कार्य किया। माननीय विशिष्ट श्रद्धेय अतिथि, इस बहादुरी, समर्पण और ईमानदारी की हम और ये भारतवर्ष सराहना और अभिनंदन करते हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित श्रीमती सारिका श्रीवास्तव जी, धर्मपत्नी श्री अवनीश श्रीवास्तव जी का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैम सर, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप मंच पर आएं और अपने आशीर्वचन से हमें उत्साहित करें। परम आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम, सिस्टर, टीचर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तो आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे यहाँ याद किया और मैं यहाँ आकर बिल्कुल भाव विभोर हो गया। 2-3 बार मेरी आंखें गीली हो गई। बच्चों को इतनी अच्छी प्रिपरेशन, बच्चों के इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देख। वो बच्ची ने बहुत ही अच्छी बात कही, जो हिंदी मीडियम वाली बच्ची आई थी, उसने कितनी अच्छी बात कही कि मत पूछो हमारी कितनी कहानी है, ये कहना ही काफी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये सारे बच्चे जो छोटे छोटे मुझे इतनी दूर दिख रहे हैं, इनमें से सभी अलग अलग जगहों पर जाकर अपने अपने उड़ाने भरेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी खुद की बेटी भी बाहर पढ़ रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे विश्व में हिंदुस्तान की पहचान बहुत अलग है। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में बाइबल, रामायण, कुरान उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी हैं। दुनिया में सबसे अच्छे, सबसे सच्चे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे अच्छे, सबसे सच्चे हिंदुस्तानी हैं। और ये सबसे अच्छे और सबसे सच्चे होने की हमारी जो इमेज है, ये सारे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है। हम बोलते हैं हम इंडिया हैं, हमें एक अलग विश्वास मिलता है, अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। लोग हम पे भरोसा करते हैं, लोग हम पे भरोसा करते हैं, हमारी मेहनत पे भरोसा करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा करते हैं। बच्चों, मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने अपने स्पीच में कितनी अच्छी बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना मतलब यह है सभी की रिस्पेक्ट करना। आज के दिन सभी लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे उसी माहौल में बड़े हो रहे हैं। आप लोगों ने
स्कूल में जो माहौल दिया है बच्चों को, वो सभी को रिस्पेक्ट करने वाला, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने वाला और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने के बीज जो आप लोग डाल रहे हैं बच्चों में, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आए, किसी के 2 दांत नहीं है, किसी के 4 दांत नहीं है, वो सारे के सारे बच्चे यहाँ खड़े होकर एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं और उन सभी को एक साथ एक मुट्ठी में संकलित कर लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने का बहुत बड़ा जो है वो शुरुआत है, आगाज है। और मैं प्रिंसिपल मैम के सारे स्टाफ को, टीचर्स को, सभी को धन्यवाद देता हूँ, इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि स्कूल में बच्चे जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं देख करके बहुत खुशी होती है। छोटे छोटे बच्चे, मैं और श्रीमती जी दोनों ही देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। क्लासिकल डांसेस हैं, बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किए। हम लोग तो मतलब बड़े ट्रेनिंग के बाद में इतना अच्छा परफॉर्मेंस इतने बड़े मंच पे हो पाता है। बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी देख करके समझ में आता है। छोटे छोटे बच्चे अलग अलग जो है उसमें अलग अलग वेशभूषा के वंदे मातरम पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एकदम मतलब मन रोमांचित सा हो गया। ये डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो प्रिंसिपल मैम ने हाईलाइट किया था कि हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है, यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी में यूनिटी। सारे अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं और हम एक दूसरे के साथ में इतने गुथे हुए हैं। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हम ताजमहल की मीनारें पावन गंगा की धारा हैं, हम ताजमहल की मीनारें पावन गंगा की धारा हैं, ख्वाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम हिंद महासागर का जल और हिमगिरी की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई है, हम सूर्य देव का अग्नि कलश, शिव शंकर वाला डमरू है जिस पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुंघरू हैं, हम वो मीरा के घुंघरू हैं जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी है। दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। आप लोगों ने बहुत शानदार प्रोग्राम अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया और इसके लिए बच्चों की मेहनत बहुत काबिल तारीफ है। मैं ऑर्केस्ट्रा को देख रहा था, अमूमन मैंने ये देखा है कि बच्चों का एक ग्रुप होता है जो ऑर्केस्ट्रा के रूप में परफॉर्म करता है और वो एक ही होता है। यहाँ पे हर एक प्रोग्राम के साथ में अलग अलग बच्चे ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म कर रहे थे। मतलब आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन की और कितनी प्रतिभाएं आप लोगों के स्कूल में हैं, देख करके बहुत बहुत खुशी हुई। जो लास्ट प्रोग्राम था बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि उसने सारा स्वतंत्रता संग्राम जो है हमारी आंखों के सामने खड़ा कर दिया। मैं इतने अच्छे आयोजन के लिए, इतने अच्छे स्कूल के ग्रूमिंग के लिए मैं मैम को, प्रिंसिपल मैम को, उनके स्टाफ को, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों को हमारी जो डीसीपी साहिबा बता करके गई हैं, आप लोगों को वही याद रखना है बेटा। आप लोग अगर अपना डिसिप्लिन बना करके रखते हैं घरों में, स्कूल में, तो आप इसी तरह से ऊंचाइयों को छुएंगे। जैसे वो गांधी जी निकले थे ना, तो पीछे से आवाज आई थी, वंदे में था दम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आप सभी बच्चों में दम रहेगा अगर एक छोटा सा प्रिंसिपल आप अडॉप्ट करेंगे, जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, जो टीचर्स बताते हैं, उसी को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो बंदे में दम आएगा, बिल्कुल दम आएगा। गांधी जी में दम कैसे आया था? क्योंकि वो अपनी माँ की बात बहुत मानते थे। उनकी माँ जो बोल देती थी उसको वो बहुत मतलब पीएम उससे फॉलो करते थे। आप लोगों को भी अपने टीचर्स की, अपने मम्मी पापा की बातें सुनना है, उसको मानना है और अपना नियम बहुत अच्छे से बनाना है। यही चीजों से बंदे में दम आता है। मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की, बहुत अच्छे फ्यूचर की
तो कामना करता हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, आप सभी विश्व के कोने कोने में जाएंगे और सभी लोग इस बात को महसूस करेंगे कि दुनिया में सबसे अच्छे, सबसे सच्चे हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ ਓਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ ਓਏ। ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਓ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾ। ਓ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾ। ਡਾਂਸੇ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਟਿਮ ਟਿਮ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾ, ਡਾਂਸੇ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਟਿਮ ਟਿਮ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾ, ਡਾਂਸੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਛੱਡ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ। Teachers and my fellow commoners. Today, we are gathered here to celebrate 78th anniversary of our nation Independence Day. As we mark this momentous occasion and we remember the sacrifices of our freedom fighters, the vision of our founding fathers and the struggles of our people, I would like to extend my heartfelt gratitude to our chief guest for gracing this occasion with his presence. I would like to extend my profound thanks to our principal sister Archana, who always guided and motivated us to do something innovative. And my sincere thanks to our teachers and the staff for their tireless efforts for organizing this event. And my deepest gratitude to our parents for their unwavering support. And last but not the least, my warm gratitude to our parents for their enthusiastic participation and performances. दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान में ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो अपनी मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। Let us continue to strive for the ideals of equality, justice and freedom. Let us work together to build a brighter future for ourselves and the generations to come. Thank you once again. May we always cherish the